नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच जागरूकता अभियान शुद्ध उगाएं शुद्ध पाएं। गो ग्रीन यूर वेयर्स आर आर वरीज बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। आज अपनी कमोडिटी में हम बात करेंगे ग्वार की और आज मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है बीकानेर में और आज इस कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे जाने माने चेहरे ग्वार इंडस्ट्री के पुखराज चोपड़ा जी। पुखराज चोपड़ा जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद रूपा जी। सर, पहला सवाल, साल 2025 में आप ग्वार को कहां देखते हैं? देखिए, साल 2025 के ग्वार को देखने से पहले हमें भूतकाल में जाना पड़ेगा, 2024 पे जाना पड़ेगा। 2024 की जिस तरह की वायदा बाजार की और खुद ग्वार की हाजिर की जो गतिविधियां रही है, उसको देखते हुए लगता है कि जब तक इसके अंदर लोगों का रुझान नहीं होगा, जब तक लोगों का विश्वास इस कमोडिटी के प्रति नहीं होगा जो हट चुका है वायदा बाजार से, तो फिर मैं ये कहूँगा कि फिर जैसा 2024 है वैसा ही 2025 है। अगरचे इसके अंदर विश्वास लौट के आता है वायदा बाजार में और सरकारी हस्तक्षेप जैसा दूसरी चीज़ों में हुआ है उसको देखते हुए लोग हटे हैं, वो हस्तक्षेप कम होता है और इसके अंदर चना, सरसों, सोयाबीन वायदा बाजार में आ जाता है, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, उज्जवल है और इसके अंदर अच्छी तेज़ी बन सकती है और इसका निर्यात भी बढ़ेगा। पर ये निर्भर करेगा उस बात पे कि 2024 की तरह 2025 न हो। यानी आपका कहना है कि वायदा कारोबार में अगर लिक्विडिटी बढ़ती है, पार्टिसिपेशन बढ़ती है, तभी ग्वार का भविष्य उज्जवल है। जी जी, तभी ग्वार का भविष्य उज्जवल है। दरअसल होता क्या है कि ग्वार की फसल है 3700 करोड़ रुपए की। इसके अंदर इन्वेस्टर आते हैं, इस माल को स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने के अंदर इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ये कमोडिटी 10 साल तक खराब नहीं होती, आप शहर की तरह इसे रख सकते हैं। तो लोगों का रुझान तभी आएगा ना जब उसको शहद दिखेगा। इस बाजार में शहद दिखाई ही नहीं दे रहा है। शहद 12 साल का इंतजार हो गया। जी जी जी, और शहद दिखाई दे रहा है शेयर मार्केट में। तो आप देखिए, भारत की सारी लिक्विडिटी धीरे धीरे सब बाजार से हटकर शेयर मार्केट की तरफ जा रही है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो टेक्सटाइल मार्केट हो, चाहे गारमेंट मार्केट हो या अदर दूसरे मार्केट हो, तो वो पैसा वहाँ जा रहा है। तो लिक्विडिटी की कमी होना वो इसी वजह से है कि इसके प्रति रुझान लोगों का कम हुआ। जैसे रुझान बढ़ेगा और यदि लिक्विडिटी थोड़ी सी भी आती है तो ये प्राइस भी बढ़ जाएंगे, लोगों का रुझान भी बढ़ जाएगा। उत्पादन के आंकड़े कैसे देखते हैं? ग्वार के अगर उत्पादन की बात करें तो साल 2024 या फिर यूं कहें कि पिछले 5-7 साल का अगर हम इतिहास उठाएं तो ग्वार के आंकड़े क्या बयान करते हैं? देखिए, ये जो 2024 गया है इसके अंदर तो 17 लाख बोरी की फसल पैदावार हुई है। जैसा हमने खुद ने सर्वे किया, हमारी टीम ने सर्वे किया, उसके बाद में हमने एक सेमिनार भी इस पर बुलाया था। 2 अक्टूबर को हम बुलाते हैं हर साल सेमिनार। वो सेमिनार में भी यही निकल के आया कि 17 लाख बोरी की पैदावार है और वैसा ही आ रहा है। अब तक 45 लाख बोरी ग्वार आ चुका है। इसकी पैदावार 17 लाख की है। अब आपका दूसरा सवाल पैदावार के सामने हमेशा खपत का होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसकी खपत लगभग 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख बोरी की है। वर्तमान के हम निर्यात को देखें तो ये 50 लाख बोरी कम रहता है फसल से। वो 50 लाख बोरी जो पुराने स्टॉक पड़े उसमें से निकल कर आना है। अब यदि भाव बढ़ते हैं तो आप निश्चित मानिए कि स्टॉक धीरे धीरे निकलेगा और भाव यहीं पड़े रहते हैं तो फिर जैसे लोगों का रुझान कम है फिर स्टॉक में से धीरे धीरे सप्लाई होता रहेगा। ये सिनेरियो है इसका। स्टॉक क्या समझते हैं? ग्वार का स्टॉक कितना होगा? देखिए, ग्वार के जो पुराना स्टॉक है उस पर कोई भी व्यक्ति अपनी राय जाहिर नहीं कर रहा है या कर नहीं पाता है। उसके पीछे वजह यह है कि पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के किसानों का जो रुझान है वो पूरा का पूरा इस तरह से रहता है कि आपके यहाँ 25 बोरी फसल हुई, आपने 10 बोरी घर पे रोक ली, 15 बोरी ज़रूरत का आपने बाज़ार में बेच दिया, या आपने ग्वार की बिजाई नहीं की है तो आपने ये किया पड़ोस वाले खेत से 10 बोरी ले ली और घर के अंदर रख दी। तो वो इस तरह का स्टॉक है जो गाँवों में घरों में पड़ा रहता है, तो उसका ये पता नहीं लगता कि पुराना स्टॉक कितना है। हम ये मान सकते हैं एक अंदाज़ा कि भाई जिस तरह की पिछली फसलें गई है तो उस तरह से 30-40 लाख बोरी की फसल पड़ी होगी या 50 लाख की पड़ी होगी, ऐसा मान सकते हैं। जैसे कि हमारी टीम जो है लगभग अभी 200 गांव में हम काफ़ी समय से यहाँ घूम रहे हैं और जैसे हमारी गांव के किसानों से बात होती है तो किसानों का ये अपने मुंह से उनका ये कहना है, उन्होंने ऑन कैमरा बताया कि उनके पास उनके एक गाँव की अगर हम बात करें 3000 बोरी 4000 बोरी उनके पास स्टॉक है। तो अगर ये हम राजस्थान की पिक्चर देखें तो कम से कम राजस्थान में 44,000 गाँव आते हैं। अगर हम 3000 बोरी भी ना माने, हम 500 बोरी भी ऑन एन एवरेज मान लें
तो ये स्टॉक जो है वो अभी एट प्रेजेंट ऐसा लगता है कि वो मंडियों में है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। इसमें सिर्फ उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान है, उन गांवों के किसानों का ही आप मानिए। तो ये गांव होते हैं, आप देखिए 275 × 5 यानी 1000 के लगभग गांव होते हैं। तो उन गांवों में निश्चित रूप से हर घर में स्टॉक पड़ा है। वो देखिए 30,000 के भाव हुए तब भी वो स्टॉक नहीं निकला, अब 5,000 के हो गए तब भी वो नहीं निकल रहा है। तो वो नहीं निकलेगा, उसको नींद नहीं आती है। उसके लिए ये नींद की गोली है या उसके लिए शांति का ये एक मंत्र है कि पास में रहेगा उसको नींद आराम से आएगी। तो यूं करके यहाँ के लोग ग्वार को रखते हैं। हाँ, धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है, ये बात नहीं है मोह भंग नहीं हो रहा है, किसानों का मोह भंग हो रहा है, पर उनके पास दूसरी ऐसी कोई कॉमोडिटी नहीं है जिसको अपने घर में रख सके। हर कॉमोडिटी खराब होती है, इसको लंबे समय तक रख सकते हैं, फिर आप 10 साल बाद इसको चेंज कर लीजिए नए से पुराने में, तो कोई ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। तो गाँवों में इसीलिए स्टॉक का नहीं बता पा रहे हैं। और जो भी व्यक्ति ये दावा करता है कि इतना पुराना स्टॉक है, इतना नया है, वो दावा गलत है। पुराने स्टॉक के बारे में अंदाज नहीं लगा सकते आप। अगर निर्यात की बात करें तो निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन से घटकर कहीं ना कहीं 4 लाख और 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास सिमट गया है। अब क्या लगता है कि 2025 में क्या निर्यात बढ़ेंगे? नहीं, निर्यात तो बढ़ा है ना, पिछले साल भी बढ़ा है। पिछले साल 11,000 मीट्रिक टन बढ़ा है, लेकिन अब आगे 2025 को कैसा देखते हैं? देखिए, इसमें लगभग आपके 3,50,000 टन निश्चित रूप से इसका निर्यात होगा और 50,000 टन घरेलू खपत है। जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं जैसे 27,000 टन, 28,000 टन, तो इस दिसंबर के अंदर आ गया 35,000 टन। तो ऑन एन एवरेज 30,000 टन का खपत आप मंथली मान के समझिए, तो 3,60,000 टन होता है। तो उतना निर्यात हो जाएगा और उतने निर्यात के लिए 1,20,00,000 बोरी चाहिए। तो ये तो एकदम बिल्कुल ठीक है, निर्यात बढ़ा है। और निर्यात बढ़ने का कारण क्रूड नहीं है, ये फूड सेक्टर के अंदर इसका निर्यात बढ़ा है। यदि क्रूड के अंदर मैडम यदि निर्यात बढ़ता ना तो बहुत स्पीड से बढ़ता, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें फिर ये गम चाहिए। अब क्रूड वाले क्या हुआ, जैसे अमेरिका है या दूसरे कंट्रीज है, वो केमिकल यूज करने लगे क्योंकि केमिकल उनको सस्ता पड़ता है। अब यदि गम सस्ता हो गया तब भी वो डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं गम पे। वो इसलिए नहीं डाइवर्ट हो, एक बार प्लांट को सेट कर दिया केमिकल पे, तो फिर उसको वापस चेंज करना और फिर से एक खपत बढ़ी तो इसके भाव बढ़ जाएंगे, तो फिर से वापस चेंज करना, ये इस सिनेरियो ये इस तरह का है। तो जैसे कि बात निकल कर आ रही है कि ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं ग्वार इंडस्ट्री को बल मिलेगा, इस बात से आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। हर राष्ट्राध्यक्ष, हर प्रधानमंत्री आता है, वो जलवायु परिवर्तन की चिंता व्यक्त करता है और जलवायु परिवर्तन की चिंता व्यक्त करते हुए ये कहता है कि हम इको फ्रेंडली चलेंगे और जो जलवायु को नुकसान होता है केमिकल से उसको नहीं होने देंगे। पर ऐसा वादा बाइडेन ने भी किया था, उससे पहले राष्ट्रपति ने भी किया था। लेकिन जब 2011 में तेजी आई थी तब ट्रंप नहीं थे सत्ता में, 2017 में ट्रंप सत्ता में थे, तब ग्वार में तेजी नहीं आई। लेकिन अब फिर इंडस्ट्री ये आकलन लगा रही है कि अब 2025 में अगर ट्रंप शब्द लेते हैं उसके बाद जो है ग्वार इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बूस्ट मिल सकता है। तो इसमें कितनी नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसके अंदर। जो 2011-12 में तेजी आई थी, ये देखिए, ये पॉलिटिकल बात है एकदम। अमेरिका को उस समय ये लगा था कि जो तेल उत्पादक देश है, मुस्लिम देश है, उनके साथ उसकी अनबन थी, उस पर हमले हो चुके थे और हमलों की संभावना थी। ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, ये सारे कंट्री आपस में लड़ रहे थे या उनका अमेरिका के साथ टेंशन था। तो अमेरिका ने स्वावलंबी होने के लिए उस समय अमेरिका के अंदर बहुत सारे कुएं खुदवाए और उनको पैक करके रखा। तो उन कुआं खुदवाने के अंदर जो गम लगा ना, वो उस समय 6 लाख लगा। तो उस वजह से लगा कि उसमें वो सिनेरियो ये था, सिनेरियो ये नहीं था कि उसको क्रूड पैदा करना था। सिनेरियो ये था कि उन कंट्रियों से बचने के लिए कि कल को इनके साथ युद्ध की स्थिति बन जाए या बड़ी स्थिति बन जाए तो हम सिक्योर रह सके। तो इसलिए वो गम की खपत बढ़ी थी, वरना तो कोई ऐसा कारण नहीं है। और ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो चाहे उससे पहले के हो, हर राष्ट्राध्यक्ष जिस तरह से जलवायु परिवर्तन पे चिंता बताते हैं, हम भारत की बात ले लें, आप बताइए कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जिसने ये नहीं कहा हो कि मुझे जलवायु परिवर्तन की चिंता रहती है, पर उसके लिए उपाय करना अलग मैटर है। एक्चुअल में कितना काम होता है उसमें फ़र्क है। एक्चुअल में तो क्या होगा, हम आप जिनकी इंडस्ट्री है वो परिवर्तन करेंगे तभी परिवर्तन होगा। किसी राष्ट्राध्यक्ष के चाहने से, किसी प्रधानमंत्री के चाहने से ये परिवर्तन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो सर, अब वक्त हो चुका है एक रैपिड फायर का। आपके साथ एक रैपिड फायर खेलेंगे जिसमें आपने हाँ और ना में जवाब देना है या बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात रखेंगे। तो पहला सवाल, साल 2025 में ग्वार सीड का भाव क्या देखते हैं? 6,000।
6,000। क्या आप मानते हैं कि देश में ग्वार का स्टॉक 4 करोड़ बोरी से ज्यादा का मौजूद है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या अमेरिका में ट्रम्प का आना वाकई में ग्वार इंडस्ट्री में असल मांग को बढ़ावा देगा? नहीं। क्या आपको लगता है कि ग्वार के कारोबारियों और किसानों के लिए साल 2025 अभी भी संघर्ष वाला है? बिल्कुल एकदम संघर्ष में जी रहे हैं और आगे भी संघर्ष वाला है। क्या आप मानते हैं कि ग्वार गम इंडस्ट्री को इस समय एक रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, रिसर्च सेंटर होना चाहिए गम इंडस्ट्री के लिए? ये गम इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है रिसर्च की जरूरत है भारत सरकार को, ताकि वो विदेशी मुद्रा ला सके और इससे और पैसे कमा सके और इसका निर्यात बढ़ा सके। साल 2025 में ग्वार की कीमतों में मंदी या तेजी? तेजी। साल 2025 में ग्वार का पूरे देश में स्टॉक कितना? नहीं कह सकते। जैसे स्पाइस बोर्ड है, हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही ग्वार बोर्ड भी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। हमने बहुत पहले एक डिमांड भी की थी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जूट कमिश्नर की नियुक्ति की गई है, उसी तरह से ग्वार कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके पीछे हमारा उद्देश्य था कि जो छोटे भूभाग की फसलें हैं उसमें किसानों का हित, इंडस्ट्री का हित दोनों को देखने के लिए कमिश्नर की ज़रूरत है, जो ये देखे कि कहीं ऐसा मैटर तो नहीं है कि कोई कार्टेल बना के इसके भाव बढ़ा रहा है या कार्टेल बना के इसके भाव घटा रहा है। उसको देखना, किसानों के हितों को देखना, अगर ये हो जाता है तो फिर इसकी ग्वार के बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जूट वालों के है, जूट का भविष्य अच्छा हो गया, उनकी इंडस्ट्री एकदम ठीक से चलने लगी, उनका निर्यात अच्छा हो गया, तो ठीक सेम जूट की तरह ये छोटे भूभाग की फसल है, तो इस पर जूट कमिश्नर होना चाहिए। बोर्ड तो हो नहीं हो, पर जूट कमिश्नर होना चाहिए इसका। जूट कमिश्नर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ग्वार के अंदर स्पोर्ट मार्केट, स्पोर्ट टर्मिनल होना चाहिए? नहीं, स्पोर्ट टर्मिनल की इसमें ज़रूरत नहीं है। वेरियस बहुत है क्वालिटी के अंदर, तो स्पोर्ट टर्मिनल पे ये हो नहीं सकता। ऑनलाइन इसको देखा नहीं जा सकता, तो फिर इसमें ठीक नहीं है, ये संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मार्केट टाइम्स टीवी को वक्त दिया और अब बड़े बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पुखराज चोपड़ा जी को, जिन्होंने बताया कि साल 2025 में ग्वार में फिलहाल तेजी रहने वाली है। और भाव की बात की जाए तो 6,000 तक भाव जो है ऊपर में 6,000 से 6500 तक के दायरे में कारोबार करते हुए फिलहाल दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख रहे थे मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर आप बने रहिए, क्योंकि सटीक आंकड़ों को जल्द ही मार्केट टाइम्स टीवी अपने 2 दिवसीय ग्वार के सेमिनार में प्रस्तुत करेगा और साथ में ग्वार के ऊपर रिसर्च सेंटर को लेकर और इसके अन्य विकल्पों को लेकर भी अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।